उनको तारने के लिए राजा भगीरथ ने भागीरथी को लाए। ये गंगोत्री बाणावती रानी फड़की पुनोच मैंने देश विदेश में जान देश विदेश का राजों ते देख रहे थी जीत की आन या जानो पहाड़। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बिष्ट एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जय उत्तराखंड में स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं प्रयागों में श्रेष्ठ देव प्रयाग। वीडियो में अंत तक बने रहें। एक छोटा बच्चा मिला चिड़िया का, देखो अयान से देख चिड़िया डर रहा है वो बेचारा। इसकी माँ भी यहीं होगी, यहीं पे है ना। अयान चिड़िया देख, क्या चिड़िया का बच्चा। ऋषिकेश से इस स्थान की दूरी 73 किलोमीटर है, 73। इस पवित्र स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, जो कि एक दूसरे में समाकर अपना अपना रूप त्यागने के उपरांत गंगा का निर्माण करती है। इस पवित्र स्थान पर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक विष्णु जी की तपस्या करी थी तथा उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। सभी प्रयागों में श्रेष्ठ कहलाने का एक और कारण भी है कि यहाँ पे पिंडदान होता है। पिंडदान केवल 3 ही जगह होता है, या तो गया जी में होता है, या फिर बद्रीनाथ जी में होता है, या देवप्रयाग जी में होता है। आपका भगवान विष्णु का सिर बद्रीनाथ जी में है, देवप्रयाग में नाभि और गया में पैर। इसी शिला पे ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें इस शिला पे दर्शन दिए थे। यहाँ पे आज भी उनके पैरों के निशान उभरे हुए हैं। श्री प्रसाद पंचपुरी बद्रीनाथ धाम का पंडित जी देवप्रयाग से पैरव। ये भागीरथी है। ये भागीरथी क्यों पड़ा है इसका नाम? राजा भगीरथ जी अपने पितरों को उद्धार करने के लिए कपिल आश्रम से श्राप से भस्म हो गए थे। 7,000 ऋषि मुनि कपिल आश्रम श्राप से भस्म हो गए थे। उनको तारने के लिए राजा भगीरथ ने भागीरथी को लाए। ये गंगोत्री गौमुख से आती है। ये अलकनंदा है। ये अलकापुरी बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर आगे से आ रही है। बद्रीनाथ से इसमें 4 गंगा मिक्स है। अलकनंदा मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है, दोनों का मिलन है रुद्रप्रयाग में। ऐसे ही संगम है, 4 प्रयाग है। अलकनंदा और पिंडनी नदी का मिलन जो है कर्णप्रयाग में हो रहा है।
अलकनंदा नंदा देवी नंद प्रयाग में हो रहा है। अलकनंदा विष्णु नदी का भी धौली नदी मिलन विष्णु प्रयाग में हो रहा है। गुप्त रूप में सरस्वती है जो बद्रीनाथ से माना गांव से प्रकट होकर के गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में जाती है। यहाँ ऊपर रामचंद्र जी का मंदिर है, ऊपर 6.5 फीट का मूर्ति है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। क्यों रामचंद्र जी का मंदिर, राम क्षत्रिय था, राम ब्राह्मण था, राम ने रावण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, तो यहाँ पर अपने पिताजी का दशरथ का पिंडदान किया, तो यहाँ आके उन्होंने अपना मूर्ति 1100 वर्ष तक यहाँ पर उन्होंने रामचंद्र जी ने तपस्या, यहाँ से गंगा का उद्गम स्थान कहा गया। इलाहाबाद प्रयाग होते ये ऋषिकेश होते हुए इलाहाबाद माने हरिद्वार इलाहाबाद प्रयाग का नाम ये जाती है। यहाँ पे गंगा जल की अपनी हैं? त्यार भक्ति को के दान दीन या हर बाणासुर मनोज महादेव बने की मिते भक्ति को अतुल बल दान दे जाना। सब अतुल भक्ति को अतुल दान दियाल तेग रेदी धन बाणासुर जान सुनित ब्रह्माचे ते अहंकार उत्पन्न वे गाइया। बाणावती रानी बने की मनोज मैंने देश विदेश में जान देश विदेश का राजों ते तेग रेदी जीत की आण या जानो बाणासुर देशो दे मंदिर आया। ये देश मंदिर में जब धन बाणासुर गाइया आज देख रे दी मेरा बाणासुर फिर जानो महादेव कैलासा। और देख ले बाणासुर जब कैलाश मंदिर में गाई महादेव बने की पूर्ण बैठ गाइया। मैं देखी म्यारो सूरवीर बता नतर स्वयं मी दगन मा युद्ध कर महादेव जी वे के मन की बात ते जान के न बार बाणासुर ते अबर अतुल बल को घमंड पैदा वे गाइया। दिन जानो बाणासुर त्यारो बैरी पैदा वे गाया। देखते पर सेद्र भुजा बल दान कहरी न जब ते न पता चल जाल बाणासुर तेरी ध्वजा झोंक जाला। दोस्तों आज सौभाग्य से जागार सुनने का मौका मिला, जिसे आप जागरण भी कह सकते हैं, जो भी पंडित जी ने सुनाया। दोस्तों इसमें वैसे तो इस समय इसकी 108 सीढ़ियाँ हैं टोटल जो है, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद मंदिर परिसर स्टार्ट हो जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख है कि त्रेता युग में ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए श्री राम ने देवप्रयाग में तप किया और विशेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। यहाँ 101 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूँगा, पहले मैंने 108 कह दी थी शायद। क्या हो मतलब कंपटीशन परीक्षा में आता है इसके बारे में जी 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 कि किसके लेख है वहाँ जी 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 किस आपको पता है किसके हैं, कौन से देश से आया था? सॉन्ग आया था शायद मुझे। अच्छा चाइना से आया था हमारी। हाँ सही कहे, संस्कृति जानने। हाँ अच्छा अच्छा तो उसके द्वारा लिखे गए हैं कुछ। अच्छा ये आज भी मौजूद है? हाँ फिर इनको कुछ मतलब जो गढ़वाली साहित्य का है, हाँ जी। गढ़वाली साहित्य में इसको बोलते कि भाई ये गढ़वाली लिपि है, मतलब ऐसे अच्छा ये हमारी लिपि है कहा कुछ जाता लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा मानना है ना कि गढ़वाली लिपि है जो हमारी खरोष्टी है जी 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 वो है, मतलब ऐसा। तो ये मतलब अभी तो इसमें थोड़ा निकल गया इसका जी जी कुछ लगाया था इसको एक चमके अलग से। हाँ जी हाँ जी तो पुरातत्व विभाग आई थी यहाँ पर। जी जी धन्यवाद भाई साहब आपको बताया। जाओ पंडित जी महाराज जाओ। पंडित जी कहाँ से हैं? हम दक्षिण भारत से पंडित जी हैं, बद्रीनाथ पुरोहित हैं। अच्छा पंडित जी वैसे मूल रूप से कहाँ से हो आपके? मूल रूप से मूल आपका स्थान कौन सा है? हाँ तमिलनाडु से। तमिलनाडु से है। मैं तभी देखा पंडित जी आपको बहुत बहुत। आप यहीं रहते हैं क्या? मैं ये रहता हूँ तमिल, रहता हूँ तमिल बद्रीनाथ रहता हूँ। अच्छा
यहाँ पे बद्रीनाथ पुरोहित है। अच्छा, बद्रीनाथ के पुरोहित आप ही लोगों पे है ना मंदिर की कारोबार? सीजन खुलने में बद्रीनाथ जाते हैं आप लोग, आशीर्वाद दो फिर। हाँ हाँ। मंदिर परिसर में ही बजरंगबली का भी एक सुंदर सा मंदिर है। कुछ नहीं है वहाँ जी यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने तपस्या किया रावण को मार के। जी जी। रावण ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या लगा, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पे भगवान ने तपस्या की त्रेता युग में। त्रेता युग में, जिसको आप सिंह आसन को यहाँ पे देख रहे हैं, जी, ये जी। बाद में बना है। अच्छा। लेकिन ये जो भूमि है, भूमि वही है, ये तपस्थली है, त्रेता युग की है। वही स्थान है ये ना? वो ये जो बना है, जी जी। ये आदि शंकराचार्य ने बनवाया 1200 साल पहले। 1200 साल ये पहले। प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक। क्या पे भगवान ने जी तपस्या जी की। जी जी। प्रतीक। इसको छूने से जी हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। जी। रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण था, सही। हाँ। तो हम इसको छू करके भगवान को तो तपस्या करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी, और हम इसको छू करके ही मुक्त हो जाते हैं। जी जी जी। इतना सरल हो गया। आप फिर भी नहीं छू रहे हैं, हाँ। क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। पंडित जी देखिए, ऐसा है, ज्ञान भी देखो, नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है उसको ज्ञान प्राप्त होता ज्ञान है। होता है। जिसको श्रद्धा नहीं उसको क्या ज्ञान प्राप्त एक हाथ से। हाँ, जाओ। इसको छू लो, इसको छूने से हमारे जो पाप है, कायिक वाचिक मानसिक जितने पाप होते हैं सब भस्म हो जाते हैं। जैसे भगवान की जो है, भगवान रामचंद्र जी की ब्रह्म हत्या सुनते होते ना गरुड़ मंदिर। आप चलिए। अच्छा ठीक है। भगवान रघुनाथ जी का ये मेन मंदिर है। यहाँ पे कैमरा बंद करने के लिए बोला पंडित जी ने, हमने भी बंद कर लिया। दोस्तों 80 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण 1700 से 2000 वर्ष पूर्व का है। राजा कनकपाल के पुत्र श्यामपाल ने 722 से 782 के बीच में ये बनवाया था। बाद में और लोग भी आए, उन्होंने भी इसके निर्माण करवाते। बाद में 1803 में आए भूकंप में ग्वालियर के राजघराने के माधवराव सिंधिया के पितामह दौलतराव सिंधिया ने इसकी मरम्मत करवाई थी। निर्माण इसका नाग शैली में हुआ है। खम्भों वाली तिवारी हिमालयन शैली की है इस मंदिर के भी। जय श्री राम दोस्तों। अब यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करता हूं दोस्तों। आगे भी ऐसे ही व्लॉग लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद अंत तक व्लॉग में बने रहने के लिए।